तो नमस्कार देवी और सज्जनों, आपसे आज्ञा लेके हम महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी आज सुनाएंगे स्वांग शैली में। स्वांग के बारे में तो आप सुन चुके हैं पूरा इंट्रोडक्शन, तो मैं उससे ज़्यादा बोर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। भगवान के नाम से शुरू करेंगे, ओम नाम से। ओम नाम सबसे बड़ा और इससे बड़ा ना कोई, जो इसका सुमिरन करे तो बंदे शुद्ध आत्मा हो। आरी भवानी बस कर मेरे घट के पर्दे खोल, रसना पर भाषा करो तो माई शुद्ध शब्द मुख बोल, शुद्ध शब्द मुख बोल। Present song Rani Lakshmibai is based on the story of Rani of Jhansi. She is an immortal source of courage and inspiration. She lives in all of our hearts, in me and in you. बुंदेले हार बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, हुई वीरता की वैभव के संग सगाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो देवी और सज्जनों, आपको ले चलते हैं सन 1835 में, जहां मोरे पंथ तांबे और भगीरथी बाई के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया मणिकर्णिका। सब उसे प्यार से मनु बुलाते थे। मनु दिखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही बहादुर भी। तलवारबाजी, घुड़सवारी तो उसके बचपन के शौक थे। बहुत छोटी उम्र में मनु का विवाह हो जाता है झांसी के नरेश गंगाधर राव नवेलकर के साथ,
और उनका नाम मराठी परंपरा के हिसाब से बदल कर रख दिया जाता है लक्ष्मीबाई। विवाह के उपरांत भी लक्ष्मीबाई मानी नहीं। उन्होंने अपने बचपन के चाव कायम रखे। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, शस्त्र विद्या, वेद पुराण और भारत का इतिहास पढ़ा। 10 साल के बाद जब लक्ष्मीबाई की शिक्षा पूरी हुई तो समय आया गुरु दक्षिणा देने का। गुरु दक्षिणा में लक्ष्मीबाई ने झांसी को एक प्रतिज्ञा दी। सुनिए, इस ऐतिहासिक मौके पर मैं लक्ष्मीबाई अपनी तलवार हाथ में लेकर यह सौगंध खाती हूँ कि मैं अब भारत की आजादी के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगी, और अगर कोई हमला हुआ तो मैं हर हमले का सामना डटकर करूंगी, चाहे वो पूरब से हो या पश्चिम से, उत्तर से हो या दक्षिण से। और अगर किसी ने गद्दारी की या बाहरी ताकतों से मिलकर देश की आजादी को कोई खतरा पहुंचाया तो मैं ना सिर्फ अपनी जान लड़ा दूंगी बल्कि अपने खून की एक एक बूंद खर्च कर दूंगी। हर 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 महादेव, हर हर महादेव। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डल, फौजी मन में हर्ष आया। अपनी फौजें भेज दुर्ग पर उसने झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बन ब्रिटिश राज्य आगे आया। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। घायल होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। तेरे हर बोलोगे हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलोगे हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसकी मृत्यु 4 महीने की आयु में हो गई, और हाय विधाता की लेखनी, राजा का देहांत भी कुछ समय उपरांत हो गया। उन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व एक पुत्र को गोद लिया था, लेकिन तभी डलहौजी एक कानून लेकर आ गया कि दत्तक पुत्र को राज्य नहीं दिया जाएगा, और यदि किसी राजा की अपनी संतान ना हो तो वह राज्य ब्रिटिश सरकार में शामिल हो जाएगा। इधर रानी ने अपने दत्तक पुत्र के राज तिलक की तैयारी की, और उधर अंग्रेजी फरमान आ गया। रानी ने उस पर एक कान नहीं दिया और अपने पुत्र का राज तिलक पूरा किया। उसके बाद कहा, सुनाओ क्या कहते हो। उसमें लिखा था, क्योंकि झांसी का कोई वारिस नहीं है इसलिए झांसी को हम ब्रिटिश राज्य में मिलाते हैं और आपको 5,000 रुपए महीने का भत्ता दिया जाएगा। यह सुनकर लक्ष्मीबाई सिंहनी की तरह गरजी, चले जाओ यहाँ से फिरंगियों, मैं ये फरमान नहीं मानती, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और जाकर कह देना अपने लाट साहब से, जिस दिन मैं रानी बनी थी उस दिन यही इसी जगह मैंने अपनी तलवार हाथ में लेकर ये सौगंध खाई थी कि मैं अपनी देश की आजादी के लिए अपनी जान लड़ा दूंगी। और अगर किसी में हौसला हो, किसी में भी हौसला हो तो आजमा कर देख ले। युद्ध का ऐलान हो गया और दोनों फौजें बीच युद्ध भूमि में आ गई और हर तरफ एक ही जयकारा गूंजता था, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। रानी गई सिधा
उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और अब युद्ध का आखिरी दिन आ चुका था और अंग्रेजों की भारी सेना ने रानी को चारों तरफ से घेर रखा था। लेकिन रानी अपने पुत्र को पीठ पर बांधे, दोनों हाथों में तलवार लिए और घोड़े की लगाम दांतों में दबाए रणभूमि में बिजली की तरह कूद रही थी और अंग्रेजी सेना को गाजर मूली की तरह काट रही थी। लेकिन फौज बहुत भारी थी और वो घेरा कसता चला गया। रानी घायल हो गई। घायल रानी तेजी से झरने की तरफ भागी, लेकिन सामने एक नाला आ गया और घोड़ा रुक गया। घोड़ा नया था, एड़ लगाने पर भी घोड़ा टस से मस नहीं हुआ और एक राइफल की गोली रानी के सीने के आर पार हो गई। घायल रानी किसी तरह एक मंदिर में पहुंची और घोड़े से गिर पड़ी। उनके पीछे उनके सेनापति भी आए। रानी कहती हैं कि हे सेनापति, मैं आपको अपना पुत्र और झांसी का वारिस सौंपती हूँ, आप इसे छावनी में ले जाएं। वो अपने गले का हार उतार भी नहीं पाई थी कि बेहोश हो गई। रानी को फिर होश आया और उनके सामने एक ब्राह्मण खड़े थे। रानी कहती हैं कि हे ब्राह्मण देव, मैं लक्ष्मीबाई झांसी की रानी आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप मेरा अंतिम संस्कार कर दें, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा शरीर फिरंगियों के हाथ लगे। हे ब्राह्मण देवता, आप मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई फरंगी मेरे शरीर के बाल तक को छू पाए। और यह कहकर महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण त्याग दिया। तो देवी और सज्जनों, इस तरह वे वीरता की मूर्त हमें आजादी का, स्वतंत्रता का असली मतलब समझा गई। ऐसी वीरांगना को जन्म देने वाली भारत भूमि को हम नमन करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम सस्यश्यामलां मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदं वरदं मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। The law which was brought by Dalhousie was known as doctrine of lapse, and according to which if a king doesn't have an heir, that kingdom automatically goes under British rule, and Rani Lakshmibai did not agree to that.
भारत में कोई ऐसा प्रांत, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां महारानी लक्ष्मीबाई चौक या चौराहा ना हो। महारानी लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, महारानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी में एक महिलाओं की बटालियन थी, रानी झांसी रेजिमेंट, और हमारे उनके ऑनर में एक इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड शिप है, रानी लक्ष्मीबाई। According to Hugh Ross, she was the most dangerous leaders of Indian independence. और बहुत सारे philosophers का ऐसा मत है, she was the most powerful leaders of all time. जो धुन हमने आपको अभी सुनाई थी उसे बुंदेलखंडी धुन कहा जाता है, और 100 साल बाद भी आज भी इस धुन पर उनकी कहानियां सुनाई जाती हैं। अगर किसी को याद है तो हमारे साथ गा सकते हैं। बुंदेले मेरे हर फूलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। मेरे हर फूलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर फूलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हारमोनियम पे मेरा साथ दे रही थी मेरी गुरुजी दुर्वा भट्टाचार्य जी, और चिमटे पर मेरा साथ दे रही थी जानवी, ढोलक पर थी ज्योति गुलाटी, और खड़ताल पर थी मीना जी, डफली पर थी हिमानी, और मंजीरे बजा रही थी दीप्ति, और घुंघरू भी थी हमारी प्यारी बिटिया नंदिनी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।